Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are all doing well. Today we have some important updates from Uttarakhand Open University that you don't want to miss. I know. But before proceeding the further, I have a small request from all of you. If you are new here, then please make sure don't forget to subscribe our channel and press the notification bell icon so that you never miss any further update, and please do hit the like button. So without any further delay, let's begin the video. First off, let's talk about the recently announcement scrutiny results. If you have applied for scrutiny and you were waiting for the scrutiny result for a long time, you can now check your results on the official Uttarakhand Open University website. Just head over to the announcement section and look for the latest update. Let me show you first. स्क्रूटनी रिजल्ट चेकआउट करने के लिए आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। शीतकालीन परीक्षा यहाँ पर बताया गया 17 दिसंबर 2023 में संबंधित परीक्षाएं जो कि फरवरी मार्च 2024 में विश्वविद्यालय के अंतर्गत कंडक्ट करवाई गई थी। उसके बाद आप लोगों ने अपना स्क्रूटनी फॉर्म रिलीज़ किया गया था विश्वविद्यालय के अंतर्गत, आप लोगों ने फिल करे थे, तो उसके रिजल्ट ये अनाउंसमेंट किए गए हैं। इसमें देखिए 2 अटैचमेंट दिए गए हैं। पहला लिस्ट फर्स्ट है। लिस्ट फर्स्ट में कौन से कैंडिडेट का डेटा दिया गया है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, वो भी चेकआउट करते हैं। ये देखिए लिस्ट फर्स्ट में मेक श्योर करना कि स्क्रूटनी प्रक्रिया के उपरांत जिन परीक्षार्थियों के अंकों में वृद्धि नहीं हुई है, इनके मार्क्स एग्जैक्ट जैसे थे वैसे ही रखे गए हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो लिस्ट फर्स्ट में ऐसे कैंडिडेट की जानकारी विश्वविद्यालय ने दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, स्टूडेंट का नेम दिया गया है, कोर्स कोड, कौन से कोर्स कोड में उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिल करा था, कौन सा उसका एग्जामिनेशन सेंटर कोड था, और एग्जामिनेशन सेंटर नेम यहाँ पर बताया गया है। सीरियल वाइज आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। ये टोटल 41 पेजेस की ये PDF है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर अपडेट कर दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग PDF एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही तमाम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट अपडेट शेयर किया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर आप लोगों के साथ सर्वप्रथम वो साझा किया जाता है। इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए ये लिस्ट फर्स्ट में टोटल 41 पेजेस की ये PDF अपडेट किया गया है। ऐसे कैंडिडेट के नेम मेंशन किए गए हैं जिनके मार्क्सों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, यानी उनके मार्क्स एज इट इज़ रखे गए हैं, कोई चेंजेस उनके मार्क्स में नहीं देखने को मिला है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोगों ने जो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करे थे उसके आप लोगों के एक्सपेक्टेशन थे कि मार्क्स चेंज होंगे, लेकिन मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं। तो देखिए 624 सीरियल नंबर यहाँ पर बताए गए हैं और ये लिस्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट 2 जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि लिस्ट 2 में स्क्रूटनी प्रक्रिया के उपरांत जिन परीक्षार्थियों के अंकों में वृद्धि की गई है उनकी सूची निम्नवत है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर दिया गया है। तनीषा कैंडिडेट है जिनका हिंदी लिटरेचर में उनके यहाँ पर बताया गया उन्होंने 101 फर्स्ट सेमेस्टर में अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करा था। मार्क्स ऑप्टन आफ्टर स्क्रूटनी 36 उनके मार्क्स दिए गए हैं। कंचन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट हैं, फॉर इंस्टेंस मार्क्स ऑप्टेंड 23 और मार्क्स ऑप्टेंड आफ्टर स्क्रूटनी 26 है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स अपडेट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर 33 का 43 यहाँ पर अपग्रेड किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। बाकी 23 का 36 में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। 20 का मैसी जूलॉजी कैंडिडेट हैं जिनका 20 से 30 में मार्क्स में परिवर्तन किया गया है। और एक ये लास्ट कैंडिडेट हैं गौरव गेरोला जिनका इंग्लिश लिटरेचर है फाइनल ईयर। SGRRPG कॉलेज जिनका देहरादून था, 27 मार्क्स आए थे, 32 में वो कन्वर्ट किए गए आफ्टर स्क्रूटनी। बाकी और कैंडिडेट के मार्क्सों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। Let me tell you about our Telegram group more feature. You can get access to PDF version of exclusive newspaper and you will get to see curated content so that you stay informed with handpicked news, article, insight and daily current affairs. So don't miss out this opportunity guys. Join us today and stay updated. You know what, it's basically for the Uttarakhand distance education, Uttarakhand PMU, PSU, Uttarakhand higher education, UK PSC, UK SSC and many more. So why are you waiting here? Go ahead. So now let's talk about another important update.
For the second crucial update, the university has issued a notification regarding the changes in the examination time for the GEPS course code, which is Indian Constitution and Introduction. This change is crucial for all students enrolled in this course. उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम टाइम में अपडेट किया गया है वो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। प्रश्न पत्र संख्या GEPS 02 की परीक्षा समय अवधि में संबंधित अति आवश्यक सूचना है, ये आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया गया था। देखिए बताया गया है कि विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र से संबंधित दिनांक 6 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली प्रश्न पत्र GEPS 02 की परीक्षा का समय विश्वविद्यालय द्वारा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, परंतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र में त्रुटिवश परीक्षा का समय 9 से 11 बजे अंकित हुआ है। अतः संबंधित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो कि दिनांक 6 सितंबर 2024 को प्रश्न पत्र संख्या GEPS 02 की जो परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे के समय अंतराल में ही आयोजित होगी, तो जो 9 से 11 बजे के बीच में टाइम अंकित किया गया है उसे अभी चेंज करके 12 से 2 बजे के समय अंतराल कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपका एग्जामिनेशन देते पाली यानी 12 से 2 बजे के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोग इसके लिए नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑल राइट। So as per the new schedule, the examination time has been adjusted. Make sure to check the notification on the university website or your student portal to stay updated with the exact time. बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसका अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं, BA होम साइंस का वाइबा वो का स्केजुअल है जो कि आज की डेट में अपडेट किया गया। MA होम साइंस डायसर्टेशन वाइबा का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इनवाइट किए गए हैं पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 हेतु सूचना है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं जो कि केंद्र छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 हेतु हैं, वह नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। उसके पश्चात प्रपत्रों को सत्यापन की तिथि 31 अक्टूबर 2000 से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना आप लोगों को सुनिश्चित करना है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को सत्यापित करना संभव नहीं होगा। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को भरने से पूर्व एक बार आप अवश्य भली भांति जांच लें। अपलोड किए जा रहे हैं बैंक पासबुक की स्पष्ट प्रति व छाया अन्य प्रपत्रों को सुप्रमाणित कर आप लोगों को अपलोड करना है। तो मेक श्योर आप सभी लोग सभी इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पहले वेरिफिकेशन और वेरीफाइड करें, उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करें जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। Hi everyone, I just want to take a quick momentum to say a heartfelt thank you so much for watching this video and your time, your attention, that really means world to me and I truly appreciate for your support. Whether you are here for the first time or you have been following along for a while, and your engagement, your feedback make it all worthwhile. Creating a video for you is fascinating and seeing your positive reaction and interaction fuel my passion and dedication. Your like, comments and share not only motivate me but also help to grow this wonderful community that we build together. It's really incredible to see how far we come and it's all thanks to you. I am excited to continue sharing more content with you and hearing your thoughts, your idea, your feedback help me to improve and create better videos that you enjoy at the same moment you can learn. So don't hesitate to share what you think in the comments below. I want you to know that each and everyone you play a crucial role in this journey and make sure your support really means everything to me. And I am so grateful to have such an amazing audience. Let's keep this momentum going and make even more fantastic memory together. Stay tuned for more exciting content and as always take care, stay safe and I will see you in the next video. Till then, thank you again and have a good day. Bye.